जो है भारत जोड़ो ये सरकार। यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, इंडिया को जोड़ नहीं पा रहे, अपनी पार्टी को ही नहीं जोड़ पा रहे। सबसे नजदीकी जो उनके थे, आरपीएन सिंह से लेकर जितिन प्रसाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अब मिलिंद देवड़ा और उसके बाद अशोक चौहान, ये करीबी नेताओं में से थे राहुल गांधी के। अपने ही नेताओं को समझा नहीं पा रहे, देश को जोड़ने निकले हैं। संदीप जी, ऐसा है कि जब नेताओं की महत्वाकांक्षा बढ़ जाए या फिर उनके अंदर इस तरह से चीज आ जाए कि हमें इस ईडी से बचना है, ईडी की तलवार अगर लटकती हो, अनेक एंगल से अगर वो सोचते हो, तो फिर उसको राहुल गांधी जी क्या कोई भी नहीं बचा सकता है। सवाल यह है बातचीत कि नहीं इस हो रही थी, देश कोई की संवाद इस नहीं हो देश की रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए कि आदरणीय अशोक चौहान जी को क्या दुख था? उनको कितनी बार वो विधायक बने कांग्रेस की टिकट पे, मंत्री बने, कम से कम 3 बार मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, 2 बार सांसद रहे और तमाम सारे पदों पर रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं। यानी कांग्रेस ये पार्टी सबके ने लिए उनके गिनवाते कद हैं के आप, हिसाब से जो और सब देना साथ चाहिए था वो छोड़कर दिया चले है। जाते हैं। मैं संवाद की बात कर रहा था, चरण सिंह सापरा। नहीं नहीं, आप मेरी संवादहीनता बात पूरी नहीं होने की दे रहे। नहीं, संवादहीनता मेरी की आपसे स्थिति ये पैदा हो कंप्लेन गई है, है क्या? आपसे ये कंप्लेन है, आप मेरा उत्तर पूरा नहीं होने दे रहे, बीच में मुझे काट रहे हैं। जी बोलिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हें कोई कांग्रेस पार्टी से परेशानी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उनके कद के हिसाब से जो चाहिए वो दिया है उनको। लेकिन ये जो ईडी का डर है, ये डर खाता है, ये जो तलवार ईडी की लटक रही है ना, वो इससे बात तो व्यक्ति आपने कह डरता दी है। ना, एक नहीं ही तो चीज को रिपीट कर हाँ, रहे हैं। मैं नहीं तो संवादहीनता की नहीं बात तो कर रहा नहीं था। तो चरण नहीं सिंह तो सापरा संवाद सुनिए ना, संवाद कहा अब नहीं मैं था एक और भाई। चीज अगर बता कोई देता हूं अगर कोई पूरी व्यक्ति जिम्मेदारी से। पीसीसी का अध्यक्ष होता है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, तो क्या उसका उसका संवाद पार्टी के नेतृत्व से नहीं हो रहा है? मैं क्या उसी बात पर, कर रहे हैं उसी आप? की एक ऐसी कोई बात जानकारी, नहीं है। गलत हो तो प्लीज करेक्ट मी। एक और मुख्यमंत्री रह चुके आपके कद्दावर नेता, प्राइवेटली उन्होंने इस बात पर दुख क्षोभ जताया कि 4.5 साल हो लिए और राहुल गांधी की टीम राहुल गांधी से सीधे 1-to-1 बैठक नहीं करा पाई मेरी। नहीं, या तो वो व्यक्ति आकर के कहें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहें कि भाई मेरा ये दुख है। अब आदरणीय अशोक चौहान जी का भी कोई दुख नहीं था, लेकिन सही बात यही है कि वो ईडी का डर जो बैठा हुआ है, उस ईडी के डर की वजह से जाना पड़ा है। वॉशिंग मशीन सामने पड़ी है, कमल डिटर्जेंट उसमें पड़ा है, एनडीए में कमल अब जगह डिटर्जेंट से धुल रहेगी जाएंगे। आपकी? महाविकास अघाड़ी में आप हैं कि नहीं है कि वहां से अब अरे आप चिंता मत उद्धव और करिए शरद पवार ही आपको कह दें जी थैंक यू टाटा बाय बाय? संदीप जी, आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी नेता, चाहे वो शिवसेना के 2 फाड़ हुए या एनसीपी के 2 फाड़ बीजेपी ने किए, या कांग्रेस के नेताओं को अगर ललचा के और डरा के धमका के ले जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर, मतदाता नहीं जा रहा है। मतदाता महाराष्ट्र का और देश का ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट कर रही है। उनकी जो सत्ता की भूख है, उस सत्ता की भूख को मिटाने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। 50 खोखे की सरकार, ये कोई टाइटल हमने नहीं दिया। 50 खोखे की सरकार, ये शिंदे गढ़ का जो विधायक था, ये उसी ने कहा कि 50 खोखे सब कुछ ओके। ये खोखे की सरकार महाराष्ट्र में बनी, इसी तरह से विभाजन करके कर्नाटक में खोखे सरकार की बनाई थी, सरकार पहले मध्य बनी प्रदेश में है या बनाई, मणिपुर कांग्रेस में बनाई, खोखली होती जा गोवा में रही बनाई, है? अरुणाचल प्रदेश में सवाल तो बनाई। इस बात को तो ये लेकर भी जनता है। देख रही है आनंद दुबे कि ईडी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे, सवाल अब बड़ा सीधा, ये तो कांग्रेस 2 फाड़ हो गई, 25 सीटें भी मांगती, घूम रही थी। अब एमवीए में जगह है, महाविकास अघाड़ी में जगह है कांग्रेस के लिए? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। संदीप जी नमस्ते। बिल्कुल जगह है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, हम तीनों साथ में हैं। वंचित भी हमारे साथ है, हम चारों साथ हैं। महाविकास अघाड़ी पूरी तरह मजबूत है। जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें हमें बढ़त दिखाई जा रही है। देखिए संदीप भाई, नेताओं के आने जाने से पार्टियां नहीं टूटती हैं। अच्छा। जब तक मतदाता और कार्यकर्ता कहीं नहीं जाते। मतदाता कार्यकर्ता कल भी हमारे पास हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आप देखिए ना कि 4 दिन पहले श्वेत पत्र निकाला गया संसद भवन में, यूपीए 1 यूपीए 2 का उसमें जिक्र किया गया आर्थिक नीतियों को लेकर, और उसमें ही आदर्श का भी जिक्र किया गया है।
और आज अशोक चौहान जी ने इस्तीफा दे दिया। हो सकता है 2-4 दिन में भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली प्रवेश कर जाए, हो सकता है राज्यसभा भी चले जाए, कोई बात नहीं। इससे क्या होता है? क्या कोई कांग्रेस कमजोर हो जाएगी? अरे कांग्रेस को कितने लोगों ने कमजोर करना चाहा, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हुई। हमारी शिवसेना क्या कमजोर हो गई है? पार्टियों नेताओं के जाने से क्या पार्टियां कमजोर हो जाती हैं? कराइए चुनाव, होने दीजिए चुनाव। चुनाव तो हो ही रहे हैं, चुनाव कौन टाल रहा है? देखिए समस्या क्या है, मैं वही कह रहा हूं संदीप भाई, समस्या क्या है? अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री, CWC के सदस्य, 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, मैं थोड़ा और समझा देता हूं, ये बात तो मैंने बोल दी। रह गया था? वो विदर्भ इलाके से आते हैं, मराठा नेता हैं, विदर्भ बीजेपी के इंटरनल एनालिसिस में, सर्वे में रेड जोन में आ रहा था, अब वो अपनी तरफ खींच लाए। तो मतलब क्या बीजेपी की सारी रणनीति कामयाब हो रही है और आपकी सारी धाराशाही होती दिख रही है? नहीं, पहले तो 1 मिनट लूंगा संदीप भाई, 1 मिनट लूंगा। नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, जयंत चौधरी जी, ये तीनों वही नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीदवार यदि हम सब उतारेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। बारी बारी वो चले गए, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप लोग क्यों चले गए। आज अशोक चौहान जी जा रहे हैं, बाबा सिद्दीकी जा रहे हैं, मिलिंद देवराज जा रहे हैं। आप बताइए इन लोगों को पार्टी ने क्या नहीं दिया? ठीक है, आप जाइए, आप व्यापार कर सकते हैं, आप हो सकता है ये कांग्रेस का दम और गुरूर है, बातचीत हो नहीं जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।